करणवीर मेहरा को सामना करना पड़ा है बहुत ही तीखे तीखे सवाल पर्सनल लाइफ के लिए, डाइवोर्स के लिए। आपको लोग पोलराइज्ड बोलते हैं, आप अल्कोहलिक थे, आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक था। इस तरह के प्रश्नों का जवाब देना पड़ा है करणवीर मेहरा का, जहाँ जैसा कि आप लोगों सौरभ द्विवेदी जी उनके बारे उनसे बातें कर रहे हैं। जैसे कि ये कल आप लोगों को दिखाया गया था कि गेस्ट अपीयरेंस हुआ है घर में। कुछ मीडिया कर्मी हैं, कुछ प्रोड्यूसर थे, जैसा कि अनुराग कश्यप कल बीबीएन से मिले, शिल्पा से मिले, चुम से मिले एंड श्रुतिका से मिला। आज जो हमें देखने मिलेगा वो करणवीर का, अविनाश का, श्वेता भी आई है, ईशा का, बहुत सारे लोगों का एक एक करके ऐसे ही आएगा। कुछ ना कुछ सच निकाला जा रहा है और कुछ लोग हैं जो कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर दो लोग उनकी बातें सुनेंगे। इस तरह की चीज़ें चल रही है। अब मुझे क्वेश्चन बीबी मेकर से है कि यहाँ पर तो मुझे कुछ भी गेम से रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं था। तो आप किसी को इमेज को क्या इतना स्पॉइल करना चाह रहे हो? अल्कोहलिक थे, टॉक्सिक था। जिसका भी डाइवोर्स होता है ना, तो तब भी होता है जब वो रिलेशन टॉक्सिक रहता है। और मैं आपको बता दूं कि वो रिलेशन एक तरफ से टॉक्सिक नहीं रहता है, वो दोनों तरफ से होता है। पर आई सॉल्यूट टू करणवीर, जिस तरह से उसने सारे चीज़ों का, सारे बातों का जवाब दिया है। बहुत ही पेशेंस है बंदा के ऊपर, उनमें बहुत ही पेशेंसली हर चीज़ों को इतना क्लियरेंस के साथ जवाब दिया है कि भाई देखो, अब उनकी गलती नहीं है, सौरभ जी की इसमें कोई गलती नहीं है। मीकस ने चिट्ठा पकड़ा दिया, इन चीज़ों पे जाके बात करो, क्योंकि मैंने शुरू से उसको यही एंगल दिखाया है, अभी भी मुझे ऐसे ही परोसना है। उन्होंने किया। उनका पहला क्वेश्चन क्या था कि आपको ना लोग बड़ा ही पोलराइज्ड ओपिनियन वाले बोलते हैं कि बिग बॉस में आपका ओपिनियन बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड है। दूसरे के कंधे पर रखकर आप बंदूक चलाते हैं, ये आपका वन साइडेड है। और दूसरा साइड ये है कि लोग ये भी बोलते हैं कि उसके साथ ना बड़ा इनजस्टिस हो रहा है, धोखा हो रहा है, जिसमें कि कहीं ना कहीं लोग ये भी बोलते हैं कि कलर्स वाले सोच रहे हैं कि एक तो खतरे का खिलाड़ी अभी अभी ये जीत कर आया है, तो अब क्यों ना बीबीएन को ही जिताते हैं। तो ये बात तो आपने बिल्कुल ही सही बोला है। ये चीज़ें तो पूरी दुनिया बोल रही है और यही सच्चाई है और यही होने भी वाला है। अब इसमें करणवीर का जो जवाब था वो ये था कि सर जो अच्छा बोलते हैं ना, हर इंसान के लिए कुछ लोग अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग बुरा बोलते हैं। तो जो अच्छा बोलते हैं उन्हें भी मैं दूर ही रखता हूँ और जो बुरा बोलते हैं उन्हें भी मैं दूर ही रखता हूँ। हाँ, कुछ दोस्तों को अपने साथ में लेकर चलता हूँ, क्योंकि उनका ओपिनियन लेना मुझे अच्छा लगता है, ताकि शायद मैं उस ओपिनियन से थोड़ा बेहतर बनकर निकल सकूँ, बेहतर बन सकूँ। अब यहाँ पे उनसे क्वेश्चन पूछा गया है अविनाश मिश्रा को लेकर कि अविनाश मिश्रा जी कैसा है? तो अब मैं बताऊँ तो मुझे लगता है, देखो जिस चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, अभी अब मुझे लगता है कि जब करणवीर वहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हैं, चाहे उनसे जो बातें हो रही है, उस बीच में कन्फेशन रूम में शिल्पा एंड अविनाश बैठे हुए हैं। क्योंकि इनके बारे में ही चर्चा हो रहा है, तो जिसके बारे में चर्चा हो रहा है वह लोग ही बैठे होते हैं। वैसे शिल्पा वाले केस में, विवेन वाले केस में कुछ वैसा था ही नहीं। वो लोगों का अपना अलग ही इमेज क्लीनिंग चल रही थी, वहाँ पे पीआर टीम पहुंची हुई थी। तो उनसे रिलेटेड कुछ वैसा क्वेश्चन था नहीं और कुछ बातें था नहीं, फालतू में बस अब टास्क है, इस तरह से अरेंज किया है, तो भाई किसी न किसी को बैठा देना है, इसलिए बैठा दिया था। अब वो पूछते हैं कि अविनाश के बारे में क्या कहना है, मिश्रा जी कैसा है, अविनाश कैसा है? तो उसपे करणवीर का रिएक्शन ये था कि अविनाश बहुत ही बढ़िया लड़का है। उन्होंने बताया कि फिर आपकी दोस्ती क्यों नहीं हुई, आप साथ में बैठते क्यों नहीं हो, आपकी बनती क्यों नहीं है? तो करणवीर ने बिल्कुल सच बताया कि देखो, अब मुझे क्या लगता है ना कि ये है तो बहुत अच्छा लड़का, बट एक कैरेक्टर लेके ये अंदर आ गया है, उसको वही प्ले करना है। फर्स्ट वीक वाली बात करी, जो कि चूम पे उन्होंने बोला कि जब एक लड़की सामने है तो उन्होंने बहुत अच्छे से चार्ज कर लिया। एक साला शब्द को पकड़ के मतलब बहुत ज़्यादा चार्ज किया। उसी टाइप का चीज़ें मैंने ट्राई किया तो देखा कि नहीं, ये तो थोड़ा पीछे हट रहा है, उस तरह की बातें नहीं बोल रहा है। तो वहाँ पे बहुत सारी बातें हो गई। अब उन्होंने बता दिया कि अविनाश से क्यों नहीं पड़ता है। दूसरी बात है, जो डाइवोर्स और टॉक्सिसिटी को लेकर बोला गया कि आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक है, आपका 2 डाइवोर्स हो गया है, क्यों हुआ? तो उसमें जो बिल्कुल रियल जो रिप्लाई था करण का वो ये था, भाई बहुत कम बंदा है भाई जो अपने एक्स का सारा गुनाह सिर्फ़ अपने ऊपर ले ले। ये सिर्फ़ करणवीर मेहरा नहीं कर सकता है। उन्होंने बोला कि मैं यही सोचता हूँ हर बार कि मैं अगर जो नहीं होता या फिर मेरी वज़ह से ये 2 लोगों का ज़िंदगी बर्बाद नहीं हुआ होता तो ज़्यादा अच्छा था। इस तरह की चीज़ें बोली और उन्होंने बोला कि अ
ऐसा देखो, एक्चुअल में सच्चाई ऐसा नहीं होता है यार, दोनों तरफ की गलती होती है तभी होता है। तो डाइवोर्स जैसी चीज़ें ऐसे रिलेशनशिप में नहीं आता है। टॉक्सिसिटी और जो भी कड़वापन आता है रिश्ते में, तो दोनों तरफ से आता है, बट करण ने अपने ऊपर ले लिया है। साथ ही साथ ये बोला गया कि कितने दिन तक आप ऐसे फेक करोगे, रियल कब आओगे? तो भाई वो रियल ही है। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोगों को क्या लगता है, अपना राय जरूर बताइएगा। वीडियो पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।